हेलो दोस्तों, आप सभी का मास स्टडी ग्रुप में स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में आईपीसी पद्धति स्टार्ट की थी। आईपीसी का सबसे पहले हमने पूरा नाम पढ़ा था। आईपीसी का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। हमने आईपीसी नामकरण के नियम पढ़े थे। क्या नियम पढ़े थे? सबसे पहले मैंने बताया था कि अणु में उपस्थित बंध के आधार पर उसका अनुलग्न लिखा जाता है। देखो, सबसे पहले क्या, हाइड्रोकार्बन में नामकरण में कार्बनिक यौगिकों के अणु में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर उसका पूर्व लगन लिखा जाता है। सबसे पहले क्या लिखोगे? पूर्व लगन। किसके आधार पर? कि श्रृंखला में कितने कार्बन है, उसके आधार पर क्या लिखा जाता है? पूर्व लगन। आप इस यहाँ समझो कि किसी भी कार्बनिक यौगिक का आईपीसी नाम देना है तो सबसे पहले क्या लगाते हैं? कैसे नाम लिखते हैं? पहले अनुलगन, फिर पूर्व लगन। सॉरी तो बंद करो। नहीं, दोबारा से कर लो थोड़ा सॉरी। टाइम थे एक बना था 25 मिनट को ना, वो बंद कर दी, फिर एक को बना देना। हाँ ठीक है। तो बंद कर देना कहीं वजह। अब आप थोड़ा और दोबारा। हाँ तो हेलो दोस्तों, आप सभी का मास स्टडी ग्रुप में स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में आईपीसी पद्धति स्टार्ट की थी। हमने सबसे पहले आईपीसी का पूरा नाम बताया था। आईपीसी का पूरा नाम आपको अच्छी तरह याद होगा। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। साथ ही हमने इसके नाम पढ़े थे। नामकरण पढ़ा था कि मतलब किस प्रकार इनका नामकरण करना है कार्बनिक यौगिकों का। देखो, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कैसे करते हैं। किसी भी हाइड्रोकार्बन का नामकरण करने पर, कोई भी हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन का नामकरण कैसे करेंगे? उसके लिए अपने पास दो चीज़ें होनी चाहिए। एक तो पूर्व लगन और एक क्या? अनुलगन। पूर्व लगन प्लस अनुलगन, ये पहला नियम ये है। पूर्व लगन किसके आधार पर दिया जाता है? कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर। किसके आधार पर? कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर। पूर्व लगन लगाया जाता है। कार्बन के मध्य बंध के आधार पर। समझिए, पूर्व लगन कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर पूर्व लगन, अनुलगन कार्बन के मध्य बंध के आधार पर। आप देखो, पूर्व लगन और अनुलगन में देखो, अब पढ़ा पूर्व लगन कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर। यदि कार्बन परमाणु की संख्या 1 है तो पूर्व लगन क्या लगाएंगे? मैथ। 2 तो एथ, 3 तो प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट। यदि कार्बन परमाणु की संख्या 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 हो तो नॉन और 10 हो तो डेक। ये क्या है? पूर्व लगन। इसके साथ हमने क्या लगाना है? अनुलगन। अनुलगन में यदि कार्बन के मध्य सिंगल बंध हो, क्या हो? एकल बंध या सिंगल बंध हो तो एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एन। यदि कार्बन के मध्य क्या हो? द्विबंध तो ईन, और कार्बन के मध्य त्रिबंध हो तो आयन लगाएंगे। तो आपको अनुलगन और पूर्व लगन ये चित्र समझ में आ गया था पिछले वीडियो में। फिर हमने इसके आगे स्टार्ट किया था एल्केन का नामकरण। हमने एल्केन का नामकरण करने के नियम भी पढ़ लिए थे, उसका सामान्य सूत्र पढ़ लिया था। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। इसका ये क्या होता है? सामान्य सूत्र। और इसे क्या बोलते हैं? समतृप्त यौगिक या पैराफिन्स, ये भी पढ़ लिया था। इसके नामकरण के नियम पढ़ लिए थे। क्या क्या नियम थे? देखो, मैं रिविजन करा देता हूँ। सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे, और जो मुख्य श्रृंखला के से बाहर रहेंगे उन्हें क्या बोलेंगे? प्रतिस्थापित समूह कहते हैं। सही है। यदि 2 या 2 से अधिक समान लंबाई की मुख्य श्रृंखला है तो उस श्रृंखला को चयन करेंगे जिसमें सबसे अधिक क्या हो? प्रतिस्थापी हो। ठीक है। तीसरा हमने पढ़ लिया था कि नाम लिखते समय हम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखेंगे। जिसका अंग्रेजी वर्णमाला में पहले नाम आएगा उसका नाम पहले लिखेंगे, और सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं? प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं।
यदि एक से अधिक प्रतिस्थापी हो तो उनके आगे क्या लगाएंगे, एक हो तो मोनो, दो हो तो डाई, तीन हो तो ट्राई, चार हो तो टेट्रा, पाँच हो तो पेंटा, छः हो तो एक्सा, सात हो तो हेप्टा, आठ हो तो ओक्टा, नौ हो तो नोना, 10 हो तो डेका। ये कब है, जब एक से अधिक क्या हो, प्रतिस्थापी हो। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब देखो हमारे प्रतिस्थापी समूह होते हैं। प्रतिस्थापी समूह कौन से होते हैं, जो मुख्य श्रृंखला के बाहर होते हैं। देखो प्रतिस्थापी कौन कौन से थे हमने पढ़े थे, मैथिल, एथिल, प्रोपिल, आइसोप्रोपिल, ब्यूटिल, Cl क्लोरो, Br ब्रोमो, I आइडो, F फ्लोरो, NO2 नाइट्रो। ये हमने क्या पढ़े थे, प्रतिस्थापी समूह। फिर हमने इसके बाद क्या दिया था, आईपीसी नाम दिया था। आईपीसी नाम देखो यहाँ तक हमने दे लिया था। सबसे पहले जब कार्बन की कितना हो, कार्बन परमाणु कितना हो, एक। कार्बन परमाणु कितना है, एक। कार्बन परमाणु कितना है, एक हो तो देखो सबसे पहले मैंने देखा एक कार्बन। तो एक कार्बन में पूर्व लगन क्या लगाते हो, मैथ। क्या लगाते हो, पूर्व लगन मैथ। अब तो सभी कैसे हैं बंदे, सिंगल बंद। सिंगल बंद है तो अनुलगन क्या लगाओगे, एन। तो बताओ इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो गया, मैथेन। क्या हो गया, मैथ प्लस एन, मैथेन। इसी प्रकार ये देखो कार्बन कितने हैं, एक दो। कितने कार्बन है, दो। दो कार्बन का पूर्व लगन क्या होता है, एथ। सही है सर। अब ये बताओ सभी में कैसे बंदे, सिंगल। कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंदे, सिंगल। तो क्या लगाओगे, अनुलगन एन। तो क्या नाम हो गया इसका, एथेन। इसी प्रकार इसमें देखो कितने कार्बन है, एक दो तीन। तीन कार्बन है सर। तीन कार्बन क्या बोलते हो, मैथ एथ प्रोप। क्या बोलते हो, प्रोप पूर्व लगन। और कार्बन कार्बन के मध्य कैसे बंदे, सिंगल बंद। सिंगल बंदे तो एन। तो ये क्या हो गया, प्रोपेन। इसी प्रकार हमने ये पढ़ा था, एक दो तीन चार। कितने कार्बन है, चार। चार कार्बन क्या बोलेंगे, ब्यूट प्लस एन, ब्यूटेन। अब देखो एक कार्बन, दो तीन चार पाँच। पाँच कार्बन। सबसे पहले आप क्या गिनोगे, पाँच। कितने कार्बन है, पाँच। पाँच कार्बन है, पाँच को क्या बोलते हो, मैथ एथ प्रो ब्यूट पैंट। क्या बोलते हो, पैंट। तो क्या लिखोगे, पैंट प्लस कार्बन कार्बन के मध्य सभी में क्या है, सिंगल बंद। तो क्या हो जाएगा, पैंट प्लस एन, पेंटेन। क्या हो गया, पेंटेन। अब ये देखो, अब इसमें देखो सबसे पहले क्या करेंगे, मुख्य श्रृंखला का चयन करें। मुख्य श्रृंखला मतलब जो सबसे लंबी श्रृंखला होगी उसे क्या बोलते हो, मुख्य श्रृंखला। आप देखो मैं चयन करता हूँ, एक दो तीन चार। एक 4 नंबर की तो कार्बन श्रृंखला ही है, एक। एक दो तीन चार। इसमें भी एक प्रतिस्थापी है और इसमें भी एक प्रतिस्थापी है। तो दोनों ही समान है, तो कोई सी भी एक श्रृंखला का मुख्य श्रृंखला मान लो। तो मैंने इसको क्या मान ली, मुख्य श्रृंखला। इसको मुख्य श्रृंखला मानी और मैंने इसका नामकरण दे दिया, एक दो तीन और चार। सर इधर से नामकरण क्यों दिया, इधर से भी दे सकते थे। नामकरण उधर से देंगे जिधर से क्या मिले, प्रतिस्थापी को कम अंक मिले। बताओ प्रतिस्थापी को इधर से कितने अंक मिल रहे हैं, 2। और इधर से दोगे तो 1 2 3। कितने मिलेंगे, 3। इसलिए इसका नामकरण, इसका ये गिनती इधर से क्यों दी, क्योंकि इधर प्रतिस्थापी को कम अंक मिल रहे हैं। समझ गए। आप देखो मैंने बताया था सबसे पहले किसका नाम लेते हैं, प्रतिस्थापी का। प्रतिस्थापी का क्या नाम है, CH3। मैंने अभी बताया था प्रतिस्थापी का क्या नाम है, CH3 मतलब मैथिल। मैथिल कितने पे लगा हुआ सर, 2 पे। तो क्या लिखोगे, 2 मैथिल। 2 मैथिल क्यों लिखा, समझ में आ गया। 2 पे क्या लगा हुआ है, प्रतिस्थापी। और प्रतिस्थापी कौन सा है, मैथिल। तो लिख दिया 2 मैथिल। आप बताओ मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन है, 1 2 3 और 4। 4 कार्बन तो क्या लगाओगे, ब्यूट। और सभी में क्या है, सिंगल बंद है। तो क्या हो गया, ब्यूटेन। समझ में आ गया। इसी प्रकार ये देखो, ये दिख रहा है सबको, 1 2 3। 3 कार्बन क्या रहेगी मुख्य श्रृंखला। चाहे ये वाली चुन लो, चाहे ये वाली चुन लो, कोई सी भी चुन लो, सभी में कितने होंगे, 3 कार्बन। और सभी में कितने थे, 2 प्रतिस्थापी है। तो ठीक है सर, मैंने ये वाली क्या बोल ली, मुख्य श्रृंखला मान ली। अब तो मुख्य श्रृंखला के बाहर जो रहेंगे उन्हें क्या बोलेंगे, प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी कितने हैं, 1 और 1 2 प्रतिस्थापी है। तो 2 को क्या बोलोगे, 2 प्रतिस्थापी कौन से हैं, मैथिल वाले। तो नामकरण कैसे दोगे, सबसे पहले किसका नाम लिखोगे, प्रतिस्थापी का। प्रतिस्थापी का नाम देखो, 2 2 2 2 क्यों लिखा, क्योंकि 2 प्रतिस्थापी है। तो 2 पे 2 2 डाई क्यों लगाया, मैंने बोला था एक से अधिक प्रतिस्थापी हो तो क्या लगाते हैं, डाई। 3 हो तो ट्राई, 4 हो तो टेट्रा। तो 2 है तो क्या लगेगा, डाई। मैथिल और
प्रोपेन, क्योंकि मुख्य श्रृंखला कितने कार्बन की? 3, इसलिए क्या रहेगा प्रो प्लस एन, प्रोपेन। इसी प्रकार इससे देखो, सबसे लंबी श्रृंखला इसमें कितने कार्बन की है? 6 कार्बन की। कितने कार्बन की? 6 कार्बन। कितने प्रतिस्थापी है? 2। अब बताओ इसका तो नाम क्या है? एथिल। इसका नाम क्या है? मेथिल। बताओ एथिल और मेथिल में पहले अंग्रेजी वर्णमाला पहले कौन आता है? एथिल। इसलिए नामकरण देंगे किधर से? इधर से। इधर से क्यों दिया? कि सबसे कम अंक उसको मिलना चाहिए जो अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले आता है। तो देखो 3 एथिल, 3 पे क्या जुड़ा हुआ है? एथिल, तो एथिल। 4 पे क्या जुड़ा हुआ है? मेथिल, तो मेथिल। और कितने कार्बन है? 6, तो हेक्स प्लस एन। एन क्यों आया? क्योंकि सभी में क्या है? सिंगल बंद है। इसी प्रकार इसे देखो, 1 2 3 4 कार्बन की क्या एक श्रृंखला है। 4 कार्बन की एक श्रृंखला दिख रही है सभी को। ये कितने कार्बन की है? 4 कार्बन की श्रृंखला। इस पे 2 प्रतिस्थापी लगे हुए, देखो इनको गौर से। इसे क्या बोलते हो? Cl को क्लोरो, Br को क्या बोलते हो? ब्रोमो। अभी देख लो, ब्रोमो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है और क्लोरो बाद में आता है। तो नामकरण किधर से देंगे? इधर से गिनती 1 2 3 4। अब इनका नामकरण लिखेंगे। नामकरण में क्या होता है? सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं और प्रतिस्थापी में उसका नाम सबसे पहले लेते हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले आता है। तो बताओ, 2 पे क्या लगा हुआ है? ब्रोमो। 2 पे ब्रोमो, क्योंकि ये अंग्रेजी वर्णमाला में ब्रोमो पहले आता है और क्लोरो बाद में। तो 2 पे क्या लगा हुआ है? ब्रोमो। 3 पे क्या लगा हुआ है? क्लोरो, तो 3 क्लोरो लिख दिया। और मुख्य श्रृंखला कितने कार्बन की है? 4, तो 4 क्या बोलते हो? ब्यूट। और सभी में कितने हैं? सिंगल सिंगल बन देते हो तो ब्यूटेन। इतना समझ में आ गया। अब इसमें देखो, इसको बोलते हैं वैसे तो आइसोओक्टेन। इसका प्रसिद्ध नाम क्या है? आइसोओक्टेन। आइसोओक्टेन की आपको सूचना याद रखनी है ये वाली। अब इसका नामकरण कैसे देंगे? देखो, सबसे पहले मुख्य श्रृंखला का चयन कर लिया, 1 2 3 4 5। चाहे ये चुन लो, चाहे 1 2 3 4 और 5, कोई सी भी एक श्रृंखला चयन कर लो। अब देखो इसमें कितने प्रतिस्थापी है? ये वाली मुख्य श्रृंखला का चयन कर रहे हो आप, प्रतिस्थापी कितने बचते हैं? देखो कितने प्रतिस्थापी बच रहे हैं? 1 2 और 3। कितने प्रतिस्थापी है? 3। तो सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखोगे। देखो 2 2 2 तो किस पे लगे हुए? 2 2 पे, तो 2 2। 1 किस पे लगा हुआ है? 4 पे, तो 4। और मैंने बताया था अभी 1 से अधिक प्रतिस्थापी हो तो 2 तो डाई और 3 हो तो ट्राई। तो ट्राई मैथिल, कितने मैथिल? 3, तो ट्राई मैथिल। और मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन है? 5, तो क्या बोलोगे? पेंटेन। इसी प्रकार देखो इसमें मुख्य श्रृंखला कितने कार्बन की? 4, जो दिख रही है आपको सिद्धो। इसमें 2 प्रतिस्थापी है, एक तो आयोडो और एक नाइट्रो। मतलब आयोडो पे जाएगा, नाइट्रो पे जाएगा। पहले आई आता है या एन? सर पहले आई आता है, तो किसका नाम लिखोगे सबसे पहले? आई एन, आयोडो का। तो देखो 2 आयोडो, 3 पे क्या लिखा हुआ है? नाइट्रो लिखा हुआ, 3 नाइट्रो और ब्यूटेन और ब्यूटेन। इसी प्रकार देखो क्लोरो और फ्लोरो। क्लोरो फ्लोरो सबसे पहले कौन आएगा? क्लोरो। तो 2 पे क्या लगा हुआ है? क्लोरो। 3 पे क्या लगा हुआ है? फ्लोरो। और मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन है? 4, तो 4 क्या बोल दोगे? ब्यूटेन। क्या बोल दोगे? ब्यूटेन। ये तो अपना हो गया एल्केन का नामकरण देने का तरीका। अब आता है अपने पास एल्किन। अपने पास क्या आता है? एल्किन। एल्किन का नामकरण कैसे देंगे? देखो एल्केन का सामान्य सूत्र था CnH2n+2 और एल्किन का सामान्य सूत्र है CnH2n। समझ गए? इन यौगिकों में कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध पाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ सर? एल्किन के अंदर कार्बन कार्बन के मध्य कितना बंध पाया जाएगा? द्विबंध। कैसा बंध पाया जाएगा? द्विबंध। अतः सर्वाधिक छोटे एल्किन में कम से कम 2 कार्बन उपस्थित होंगे। बताओ कितने कार्बन उपस्थित होंगे? 2 कम से कम। देखो एल्केन कैसा था? संतृप्त यौगिक। एल्किन कैसा है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ये यौगिक ब्रोमीन जल से क्रिया करके तेल द्रव बनाते हैं, अतः इन्हें ओलिफिन्स कहते हैं। अब ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम पूछा गया है कि एल्किन को ओलिफिन्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि सर ये यौगिक ब्रोमीन जल से अभिक्रिया करके तेलीय द्रव बना लेता है। एल्किन क्या करता है? ब्रोमीन जल से क्रिया करके तेलीय द्रव बना लेता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? ओलिफिन्स। क्या बोलते हो? ओलिफिन्स। इस श्रेणी का अनुलग्न ईन है। ये तो मैंने बताया था सर आपको, जब मैंने IPC नाम पढ़ाया था उसमें बताया था कि एल्किन का अनुलग्न क्या होता है? ईन। तो यहाँ तक आपको 2-3 बातें याद रखनी है। पहली तो इसका सामान्य सूत्र CnH2n।
और कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध पाया जाता है, इससे क्या बोलते हो, ओलिफिन्स बोलते हो। इसका अनुलग्न ईन है। अब देखो नामकरण के नियम वो सेम के सेम एल्केन के हैं, वही नामकरण इसमें रहेगा। देखो कार्बन की द्विबंध युक्त सबसे लंबी श्रृंखला का चयन किया जाता है, इसे मुख्य श्रृंखला कहते हैं। आपको सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना है जिसमें क्या हो, द्विबंध उपस्थित हो। दूसरा नियम है मुख्य कार्बन श्रृंखला का अंकन उस दिशा से करते हैं जिधर से द्विबंध को कम अंक मिले। मतलब आपको कम से कम अंक देने किसको, द्विबंध को। द्विबंध का क्या देने, कम से कम नंबर देने आपको। एक अन्य नियम एल्केन के नामकरण के अनुसार, अन्य नियम क्या है जो एल्केन में आप पढ़ते आए वही है। आप देखो उदाहरण, मैंने बताया था कि एल्केन में कितने कार्बन होंगे, कम से कम 2। बताओ 2 कार्बन के मध्य कैसा बंध है, द्विबंध, तो ये कैसे हो गया, एल्केन हो गया। ठीक है सर, एल्केन हो गया। और इसका सर्वाधिक प्रसिद्ध नाम कौन सा है, एथिलीन। कौन सा नाम है, एथिलीन, याद रखना। आप देखो इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो क्या लगाओगे, एथ लगाते हैं सर, मैथ एथ, तो 2 कार्बन है तो एथ क्या लगाया, पूर्व लगन। अब सर इसमें अनुलग्न क्या लगेगा, सर इसमें अनुलग्न लगेगा, इसमें क्या है, डबल बंध है तो अनुलग्न लगता है ईन, तो एथ प्लस ईन क्या हो गया, एथीन। क्या हो गया, एथीन। अब इसका नामकरण दो आप, सर इसमें 1 2 3 कार्बन है। सर ठीक है 3 कार्बन है, आपने 3 कार्बन क्या लिख दिया, मैथ एथ प्रोप लिख दिया। अब सर इसमें ईन क्यों लगाया, सर ईन इसलिए लगाया कि कार्बन कार्बन के मध्य कैसा है, द्विबंध है तो क्या लगेगा, ईन, तो क्या नाम हो गया, प्रोपीन। ठीक है सर। आप देखो 1 2 3 4, सर कितने कार्बन है, 4, और ये क्या है, डबल बंध, तो ब्यूट प्लस इन क्या हो गया, ब्यूटीन। अब इसे ए क्यों लगाया, क्योंकि डबल बंध कितने पे है उपस्थित, 1 पे, 1 ब्यूटीन। आप देखो ये भी कितने नंबर की है, 4 नंबर की श्रृंखला है, लेकिन इसमें डबल बंध कितने पे लगा हुआ है, 2 पे, तो क्या लिख दिया, 2 ब्यूटेन। 2 ब्यूटेन क्यों लिखा, क्योंकि कार्बन के मध्य द्विबंध कितने पे है, 2 पे स्थित है, इसलिए 2। ठीक है सर। 1 2 3 4 5, सर 5 कार्बन है। सर इसकी नंबरिंग इधर से क्यों दी, सर इसकी नंबरिंग इसलिए इधर से दी कि कार्बन जो द्विबंध है ना उसको क्या मिले, कम से कम अंक। इधर से दिए तो 2 मिला, इधर से देते तो 1 2 3, कार्बन के द्विबंध को कितना मिलता, 3 नंबर मिलता है, इसलिए इसका नंबर किधर से दिया, इधर से। अब सर नाम किस लिखेंगे, सबसे पहले आपको ये बताना कि द्विबंध कहाँ लगाओ। द्विबंध कहाँ लगाओ सर, 2 कार्बन पे, तो 2 लिख दो। अब कितने कार्बन इसमें, पैंट, और डबल बंध क्या लिखोगे, पैंटीन, पैंट प्लस इन, पैंटीन हो गया। ये आएगा 1 पैंटीन क्यों लिखा, क्यों जो भी आपका द्विबंध है वो कितने पे, पहले कार्बन पे हुई है। आप देखो सर इसका नामकरण दो। अब इसमें सर ये सिद्धि वाली कार्बन श्रृंखला क्यों नहीं ली, तो बच्चों ये सिद्धि वाली कार्बन श्रृंखला इसने नहीं ली कि इसमें क्या नहीं आ रहा था, द्विबंध नहीं आ रहा, तो अपने को लेना किसको है, द्विबंध को ध्यान रखना हमेशा। मुख्य श्रृंखला में क्या आएगा, द्विबंध आएगा। तो अपने मुख्य श्रृंखला कौन सी ली, ये वाली। क्यों ली, क्यों सर इसमें क्या आ रहा है, द्विबंध। ये सीधी वाली लेते तो इसमें 6 कार्बन हो जाए, 3 तो 5 कार्बन हो जाते, लेकिन 5 कार्बन हो जाते लेकिन क्या द्विबंध आता, नहीं आता, इसलिए हमने क्या ली, 4 कार्बन की श्रृंखला ली। ठीक है। आप देखो सबसे पहले मैंने बताया था किसका नाम लिखोगे, प्रतिस्थापी क्या है, CH2CH3, इसे अपन क्या बोलते हैं, एथिल। कितने पे लगा हुआ है, 2 पे, तो 2 एथिल। 1 क्यों लगाया, क्योंकि द्विबंध कितने पे लगा हुआ है, 1 पे, तो 1 और 1 2 3 4 कार्बन क्या लगाओगे, ब्यूट प्लस इन, ब्यूटीन। इसमें देख लो 1 2 3, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कितनी है, 3 कार्बन की। बताओ प्रतिस्थापी किस पे लगा हुआ है, 2 पे। कौन सा प्रतिस्थापी है, मैथिल। तो नामकरण सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखोगे। प्रतिस्थापी सर 2 पे लगा हुआ है, कौन सा, मैथिल लिख दिया। 2 पे क्या है, मैथिल है। सर 1 क्यों लगाया, क्योंकि द्विबंध कितने पे, 1 पे, तो 1 और प्रो प्लस इन, प्रोपिन। इस प्रकार देखो इसमें 1 2 3 और Cl। सर इसका नामकरण इधर से क्यों दिया, मैंने बताया था कि द्विबंध को कम से कम अंक मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, द्विबंध को कम से कम अंक मिले। कम से कम अंक मिलेगा जब इधर से नंबरिंग देंगे। तो इसको क्या लिखा आपने, देखो 3 पे क्या लगा हुआ, क्लोरो, 3 क्लोरो। सर 3 क्लोरो को नाम पहले क्यों दिया, क्योंकि मैंने बताया था आपको
कि सबसे पहले किसका देना है, जो प्रतिस्थापी होगा ना उसका नाम लिखेंगे। और प्रतिस्थापी यहाँ पे क्या है, Cl यानी क्लोरो। तो कितने पे, 3 पे, तो 3 क्लोरो 1 प्रोपेन। इसका नामकरण दो, 1 2 3 4, और ये क्या है, क्लोरो प्रतिस्थापी है। सर ये सबसे लंबी श्रृंखला है। सर इसका नंबर इधर से क्यों दिया, इधर से भी देख सकते हैं। सही है, इधर से भी द्विबंध को 2 नंबर मिल रहा है, और सर इधर से भी उसको क्या मिल रहा है, द्विबंध को 2 नंबर। सर इधर से क्यों दिया, इधर से इसलिए दिया क्योंकि इधर से प्रतिस्थापी को भी क्या मिल रहा है, कम अंक मिल रहा है। प्रतिस्थापी को क्या मिल रहा है, कम अंक मिल रहा है। प्रतिस्थापी कितने पे लगा हुआ, 1 पे। कौन सा प्रतिस्थापी है, क्लोरो। 1 क्लोरो लिख दिया। तो द्विबंध कितने नंबर पे, 2 पे, तो 2 और ब्यूटीन क्या लिख दिया, 2 ब्यूटीन। ब्यूटीन क्यों लिखा, 4 कार्बन है, 4 कार्बन को क्या बोलते हो, ब्यूट, और द्विबंध है तो ईन, तो क्या हो गया, ब्यूटीन। अब देखो इसको, देखो यदि एक से अधिक द्विबंध उपस्थित हो तो उनकी संख्या के लिए डाई, ट्राई इत्यादि का प्रयोग करते हैं। जैसे यदि एक से ज़्यादा क्या हो द्विबंध, जैसे इसमें देखो द्विबंध कितने हैं, 2। कितने द्विबंध दे रखे हैं, 2। एक तो किस पे, 1 पे, और एक किस पे लगा हुआ है, 3 पे। तो क्या लिखोगे, 1 और 3, 1 और 3 पे क्या लिखा है, ब्यूटा डाई ईन। डाई ईन क्यों लिखा, क्योंकि अनुलग्न कितनी बार आ रहा है, 2 बार। 2 बार क्यों, क्योंकि 2 बार क्या आ रहा है, द्विबंध। क्या आ रहा है, द्विबंध। ब्यूटा क्यों आया, 4 कार्बन थे इसलिए ब्यूटा आ गया। ये 1 3 क्यों आया सर, क्योंकि 1 और 3 कार्बन पे क्या लगा हुआ है, द्विबंध लगा हुआ है। द्विबंध लगाया तो 1 और 3 पे क्या लगाया, द्विबंध। ब्यूटा क्यों लिखा, सर 4 कार्बन तो ब्यूटा लिख दिया। डाई क्यों लगाया, सर 2 द्विबंध है तो 3 होते तो क्या लगाते, ट्राई। 2 द्विबंध है तो क्या लगाया, डाई, और ईन क्या है इसका, अनुलग्न। तो क्या हो गया, 1 3 ब्यूटा डाई ईन। समझ गए। आप देखो आज हमने एल्किन का पढ़ लिया। इससे पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था, एल्केन का। आज पढ़ा हमने एल्किन का। एल्किन के बारे में देखो थोड़ा सा रीजन कर दें, वापस क्या पढ़ा हमने, एल्किन के बारे में पढ़ा सामान्य सूत्र CnH2n। इसके कार्बन कार्बन के मध्य कैसे बंध होता है, द्विबंध एल्किन में। ठीक है, मैं एक बार थोड़ा सा शॉर्ट कर बता देता हूँ जो भी आज हमने पढ़ा। अब देखो हमने पढ़ा आज एल्किन का नामकरण, एल्किन का नामकरण। अब देखो एल्किन के बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए। पहली बात तो इसका सामान्य सूत्र। सामान्य सूत्र होता है CnH2n। सही, सामान्य सूत्र काम किस लिए आता है, आपको ना इसकी संरचना बनानी हो, इसमें कौन कौन से कार्बन यौगिक आएंगे कैसे पता चलेगा। देखो n बराबर क्या रखो आप, 1 लगा दो CH2। कम से कम कितने कार्बन होंगे सर, 2 कार्बन होंगे इसमें, तो n बराबर कितने लिखोगे, 2, तो 2 लिखा दो C2H4, C2H4। ऐसे n बराबर 3 रखो तो C3H6, C3H6। अब बताओ इसमें कितने कार्बन है, 2। कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं इसमें, 4। और इसमें बताओ क्या आएगा, द्विबंध आएगा। क्या आएगा, द्विबंध। सर पता कैसे चला द्विबंध आएगा, सर हमने सूत्र में रख के देख लिया CnH2n। यदि कार्बन परमाणु से दुगने हो हाइड्रोजन तो हमेशा उसमें क्या आएगा, डबल बंध आएगा। और इसके क्या जोड़ दोगे, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, तो 4 हाइड्रोजन हो गए और ये वाला हो गया। ये तो क्या आपका सामान्य सूत्र। सामान्य सूत्र से आप क्या लगा सकते हो कि ये द्विबंध है या इसमें द्विबंध आएगा नहीं आएगा, सामान्य सूत्र में रख के देख सकते हो। इसके बाद में मैंने पढ़ा अनुलग्न। एल्किन का अनुलग्न क्या होता है, सर अनुलग्न होता है द्विबंध का ईन। क्या होता है, ईन। क्या होता है, ईन। सही है। आप बताओ एल्किन को और क्या बोलते हो, एल्किन को क्या बोलते हो, असंतृप्त यौगिक। क्या बोलते हो, असंतृप्त यौगिक। असंतृप्त यौगिक क्या बोलते हो, असंतृप्त यौगिक। एल्किन के नामकरण में देखो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा था अपना, डबल बॉन्ड। जैसे एक उदाहरण समझाओ, CH2 डबल बॉन्ड CH3। बताओ कितने कार्बन है सर, 1 2 3 कार्बन। मैंने बताया सबसे पहले क्या लिखते हो,
पूर्व लगन। पूर्व लगन क्या लगेगा, 3 कार्बन परमाणुओं का प्रो, क्या लगेगा प्रो, प्लस बताओ इसमें ईन आएगा एन आएगा, सर ईन आएगा, क्यों, इसमें क्या लगा हुआ है, द्विबंध लगा हुआ है, तो क्या लगाएगा ईन। इसका नामकरण क्या हो गया, प्रोपीन। क्या हो गया, प्रोपीन हो गया, प्रोपीन। इसी के साथ में अब जैसे देखो एक उदाहरण और देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। अब देखो इसमें नंबरिंग देंगे, क्यों अपने को क्या देना है, द्विबंध को नंबर देना है, और द्विबंध को क्या मिलना चाहिए, कम अंक मिलना चाहिए। देखो 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। इधर से दे रहे हो तो भी 2 नंबर मिल रहा है द्विबंध को, इधर से दे रहे हो तो भी 2 नंबर, तो किधर से भी नंबर दे दो, अपने को तो दोनों तरफ से क्या मिल रहे हैं, 2 नंबर मिल रहे हैं। अब देखो नामकरण कैसे लिखोगे, कितने कार्बन, 4 कार्बन है, तो ये लो 4 कार्बन क्या बोलते हो, ब्यूट, और ये क्या है, डबल बंध, तो क्या लगेगा ब्यूटीन, तो 2 ब्यूटीन। 2 ब्यूटीन क्यों आया इस पे, 2 ब्यूटीन इसलिए आया कि तो द्विबंध कितने पे लगा हुआ है, 2 पे, 2 पे क्या लगा हुआ है, ईन, तो ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन। ठीक है दोस्तों, अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे एल्काइन का सामान्य सूत्र। क्या पढ़ेंगे, अपना अगला टॉपिक रहेगा एल्काइन का सामान्य नामकरण।